हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है 27 सितंबर और वेंसडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक एनालिसिस। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर में एक अपील है। कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कैंसर के ऊपर में। 1.5 घंटे का वीडियो था और एक बहुत ही फेमस यूके बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट ही केम एंड वी हैड अ लवली इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैंसर। कैसे होता है, क्यों होता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। प्लीज आप देखिए। अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनीथिंग व्हिच कैन हैपन इन फ्यूचर, आई थिंक ये वीडियो देखिएगा अपने आप को तैयार करने के लिए, है ना। बिकॉज कैंसर बहुत बहुत फैल रहा है और मेरे भी फैमिली में कोई है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। होपफुली रिकवर कर जाएंगे, बट आई वांट एवरी वन ऑफ अस टू लर्न अबाउट कैंसर सो दैट एनी contingency which may arise, we are mindful of what to do. All right, so दोस्तों रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट के बारे में बातचीत करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, लंबा नहीं टानूंगा क्योंकि मोटा मोटी व्यू वही है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं बिकॉज मार्केट ने एक क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया है कि वो डायरेक्शन लेस रहना चाहता है। तो मैं वीडियो बंद करता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ ताकि हम सब मार्केट के बारे में बात कर सकें। तो ये है मार्केट। दिस इज बेसिकली डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर जो है 106 के ऊपर चल रहा है। मेरे लिए हमेशा से कंसर्न रहता है जब डॉलर किसी नेगेटिव ट्रेंड की तरफ मूव करता है। तो ये अभी आज के डेट में मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रेंड है। ऑल्दो निफ्टी जो है वो करेक्ट करके आज थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश किया है, बट समहाउ आई एम नॉट वेरी कन्विंस विथ मार्केट। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, बट डेफिनेटली मार्केट हमको परेशान करेगा। कभी मार्केट तेज होगा, कभी गिरेगा। ये मार्केट वो मार्केट नहीं है जो पिछले 3 महीने से हमको पैसा दिया। ये देखिए, ये मार्केट जितना पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी था इस मार्केट में मिल गया। अब हमको नेक्स्ट रैली का इंतजार करना होगा। जब वो नेक्स्ट रैली आएगा, क्या वो अभी आएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मार्केट ऊपर नीचे करके परेशान करेगा और हमको अनसर्टेनिटी के अंदर में। तो इट्स बेटर टू स्टे इन कैश, बेटर टू हैव अ वेरी कंट्रोल्ड पोजिशन इन मार्केट। जैसा कि मैंने ट्वीट भी किया था कि मैं ट्राई करूंगा कि अपने आप को 10 से 12 स्टॉक, दैट्स इट, उसी के अंदर में सीमित रखूं। बिकॉज जितना स्टॉक रहेगा उतना मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा अपने पोजीशंस पे। इनफैक्ट मैंने क्या किया अभी, मैंने अपने दायरे को मंथली चार्ट्स के दायरे में डाल दिया है और मैं सिर्फ वही स्टॉक्स अभी देख रहा हूँ जो मेरे थीम के अंडर में है। जैसे फाइनेंशियलाइजेशन थीम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपको याद होगा। तो आप देखिए, जो स्टॉक्स जो थीम के अंदर में फिट बैठ रहे हैं और जिनके बिजनेस के अंदर में भी ग्रोथ है, मेरे को उन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो स्टॉक अभी भी आज के रेट में मुझे वैल्यू दिखता है। तो मार्केट गिरेगा भी अगर, तो इन स्टॉक्स के अंदर में कोई ना कोई थीम होने के कारण पॉसिबिलिटीज है कि वो स्टॉक नहीं गिरेंगे। तो एक तो इन्वेस्टमेंट थीम है, मैंने यूट्यूब वीडियोस में रिकॉर्ड किया उनके बारे में। तो उसके जो स्टॉक्स है उनको देखा जा सकता है। उसके अलावा जो फीपा स्टॉक्स है, फीपा स्टॉक्स कैसे? फीपा स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जिनमें फंडामेंटल्स भी कुछ हैं। तो जैसे अगर मैं माई कॉम्बो स्कैन में जाऊं और यहाँ पर फीफा में जाऊं, तो ये क्या है? वो स्टॉक्स जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं, जिनमें कोई ना कोई रीजन लग रहा है कि भाई ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। तो फीफा स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स है। तो इनमें अगर फंडामेंटल अभी भी ठीक लग रहे हैं, जो कि हैं, अब देखिए स्टॉक्स, एक एक स्टॉक देखते हैं। जैसे पॉलीकैब देखिए, पॉलीकैब ऊपर जाता है, स्टेबल होता है, ऊपर ऊपर महंगा हो गया है लेकिन मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो पॉलीकैब है, केपीटेक है, जो केपीआईटी है, जो जो स्टॉक जिसमें फंडामेंटल सपोर्टिव है और मोमेंटम भी अच्छा खासा है, अगर मुझे पैसा डालना भी है तो मैं उसी तरह के स्टॉक्स में डालूंगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मारुति देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अच्छा खासा मंथली ब्रेकआउट और रेवेन्यू ग्रोथ भी है, प्लस सस्ता भी है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है स्टॉक। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉकेज को यूज करता हूँ डेटा के लिए, ताकि स्टॉक्स उसमें से निकले और फिर डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सेल शीट और वो स्टॉक्स को मैं अपलोड कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। और अभी क्या, मैं मंथली चार्ट को देख के बड़ा मूव का तैयारी कर रहा हूँ स्टॉक्स में। मैं छोटे छोटे मूवमेंट के लिए नहीं खेलना चाहता हूँ बिकॉज मार्केट अनसर्टेन रह सकता है और लिमिटेड 10-15 स्टॉक में ही काम करूंगा
लेकिन बड़ा क्वांटिटी में काम करूंगा। और वो 10-15 स्टॉक्स में जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है वो मुझे सीखना होगा, समझना होगा। उसके लिए ऑब्वियसली मैं भी पढ़ता हूँ और आप, आई एम श्योर आप भी पढ़ते होंगे, बिकॉज फंडामेंटल्स और टेक्निकल को यूज करके हम स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक को हमेशा हमेशा रिफाइन कर सकते हैं और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रॉडली माय व्यू रिमेन्स द सेम अबाउट द मार्केट। आई एम नॉट इन बेरिश मोड, आई एम कॉशियसली बुलिश। तो मैंने जो अपने स्टॉक्स के दायरा जो दो 25-30 स्टॉक हो गए थे, अब मैंने उसको सिमट के मैं अभी 10-12 स्टॉक पे फोकस करना चाहता हूँ और उन्हीं में बड़ा क्वांटिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। बिकॉज अब आने वाले टाइम पे वो 10-12 स्टॉक में बड़ा पैसा बन सकता है अगर मैं सही स्टॉक में सही टाइम पे इंटर कर दिया। बिकॉज मार्केट खत 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 ऐसे रहेगा और हमको परेशान करेगा। तो बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखिए, बहुत ज्यादा इधर उधर एक्सपेरिमेंट मत करिए, अपना प्रोसेस बनाइए और उसको माइन्यूटली फॉलो कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट वीकडेज अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। मिलता हूँ आपसे इस वीकेंड में। बाय द वे, इस वीकेंड में एक और फेस टू फेस रिलीज करूंगा, जबरदस्त फेस टू फेस है। लेकिन उसके पहले जो कल वीडियो रिलीज किया कैंसर वाला, उसको देख लीजिए, बिकॉज वो बहुत काम का वीडियो है, आपकी बहुत काम आएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।